जिसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है। तो लेकिन उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाती हैं। जो भी मेडिकल या सर्जिकल रिव्यू है वो साथ में हम करते हैं और पेशेंट को उसी तरह से मैनेज किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शिगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY और मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर हिना मौजूद हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। हमने जो है वो प्रेगनेंसी के हवाले से बात की, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, और अब जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये तमाम बातें हम जानेंगे डॉक्टर हिना से। आइए हम इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिना। कॉम्प्लिकेशन जो कहते हैं प्रेगनेंसी में, वो क्या शुरू में ही डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये कॉम्प्लिकेशंस होने वाली हैं या किसी और स्टेज? दो किस्म की होती हैं प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस। एक तो वो होती हैं जिसको हम कहते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी, अच्छा, जो कि शुरू से ही हाई रिस्क होती है। अब हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन सी होती है? एक तो नॉर्मल बिल्कुल एक खातून है जिनको कभी कोई बीमारी नहीं हुई, कभी कोई सर्जरी नहीं हुई उनकी, कभी उनको कोई मसला नहीं है, अब उनकी शादी हुई, वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट हुई फिर वो डिलीवर हो गई और प्रेगनेंसी में भी उनको कोई इश्यूज़ नहीं हुए और डिलीवरी में। और दूसरी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप हो जाती है। दो किस्म की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हम किसको कहते हैं? हर वो प्रेगनेंसी जिसमें कोई पहले से पेशेंट को कोई इशू होता है, जैसे वो डायबिटिक होती है, हाइपरटेंसिव होती है, एपिलेप्टिक होती है, एज़मेटिक होती है, या इसे और भी कोई ऐसी बीमारी किडनी की या जो भी लिवर के इश्यूज़ होते हैं या कोई भी ब्लड की इश्यूज़ होते हैं, अगर किसी भी किस्म की या हार्ट के कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इस तरह की कोई भी बीमारी अगर होती है पहले से और पेशेंट प्रेग्नेंट होना चाहती है या प्रेग्नेंट हो जाती है, तो इसमें हम लोग जो भी मेडिकल या सर्जिकल रिव्यू है वो साथ में हम करते हैं और पेशेंट को उसी तरह से मैनेज किया जाता है। उनकी मेडिसिन वो भी चल रही होती हैं, जो उनकी पहले से जो भी उनको प्रॉब्लम होती है उसको भी हम क्योर कर रहे होते हैं, जो भी डिज़ीज़ होती है। और साथ में उनकी जो प्रेगनेंसी है वो भी थोड़ी सी क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसी तरह से जब उनका एंटीनेटल चेकअप होता है तो उसमें हम जैसे नॉर्मली हम हर फीमेल्स को हम प्रेग्नेंट फीमेल्स को हम महीने में एक दफ़ा बुलाते हैं, इनको हम शुरू से ही 2 हफ्ते में एक दफ़ा बुलाते हैं। और जब इनका 9th मंथ स्टार्ट हो जाता है तो हम इनको हर महीने बुलाते हैं। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स, इन मोस्ट ऑफ़ द केसेस, इस तरह की जो हाई रिस्क प्रेग्नेंट पेशेंट्स होती हैं इनको हम सिजेरियन सेक्शन से ही डिलीवर करवाते हैं। हम इनका नॉर्मल लेबर में जाने का इंतज़ार नहीं करते। जैसे इनके 37 वीक्स कंप्लीट होते हैं, हम इनको इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन के लिए एडमिट कर लेते हैं, प्रिपेयर करते हैं और सिजेरियन सेक्शन से बेबी को डिलीवर करवा देते हैं। और दूसरे किस्म की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो पहले से पेशेंट बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि प्रेग्नेंट होने के बाद मोस्ट ऑफ़ द टाइम सेकंड ट्राइमेस्टर में ये होता है कि उनका ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज़ होने शुरू हो जाते हैं, या हम OGTT का जो टेस्ट करते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को हम मॉनिटर करने के लिए देखते हैं, वो रेज्ड आता है। फिर उसके बाद कंटिन्यूसली वो इंक्रीज़ रहते हैं, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इन पेशेंट्स को फिर इनकी तरीके से पहले हम डाइट पे मॉनिटर करते हैं। डाइट पे नहीं होती तो कुछ मेडिकेशंस हैं जो हम दे सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अदरवाइज़ अगर नहीं हो कंट्रोल होती हैं उनके शुगर लेवल्स, तो फिर हम उनको डायरेक्ट इंसुलिन पे डाल के उनको कंट्रोल करते हैं। बट शुगर लेवल शुड बी वेरी वेल कंट्रोल्ड, वरना ये है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। इसी तरह से अगर कोई यहाँ पर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि जिस तरह आपने कहा कि डायबिटिक हो जाती हैं, तो आफ्टर डिलीवरी ये डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, इंसुलिन ख़त्म हो जाती है, लेनी पड़ती है? मोस्ट ऑफ़ द पेशेंट्स में ख़त्म हो जाती है, नहीं लेनी पड़ती। और वैसे भी अगर कोई डायबिटिक पेशेंट मेडिसिन के खा ले रही होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसे इंसुलिन पे डाला जाता है। इंसुलिन पे रख के हम उसकी शुगर मॉनिटर करते हैं और शुगर को कंट्रोल करते हैं, और आफ्टर डिलीवरी हम दोबारा उसको ओरल मेडिकेशंस पे ले आते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस में फिर वो ओरल मेडिकेशंस पे नहीं भी जा सकती, उनको फिर थ्रू आउट इंसुलिन पे रहना होता है। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिन पेशेंट्स को होती है वो बहुत प्रोन होती हैं कि वो बाद में लेटर इन लाइफ जाके डायबिटिक हो जाती हैं। अब कितनी देर के बाद होती हैं, और कुछ पेशेंट्स की
जेस्टेशनल डायबिटीज़ ऐसी होती है कि वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ डिलीवरी के बाद भी वो डायबिटिक ही रहती हैं, दे कंटिन्यू टू बी डायबिटिक दैन। तो ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं किसी के भी साथ। फैमिली हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है और आप कितने प्रोन हैं डायबिटीज़ के, वो उस पर भी डिपेंड करता है। ये भी बताइएगा, जिस तरह आपने बताया कि डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो और जिस तरह डायबिटीज़ हो जाती है बाद में कुछ लोगों को रह जाती है और कुछ लोगों को नहीं होती है, लेकिन क्या ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी को, तो वो आगे कंटिन्यू रहता है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिनको PIH हो जाता है, जिसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं, यूजुअली होता है कि अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में हो गया तो फिर तो ठीक हो जाती हैं, कभी कभार जाके सेकंड प्रेगनेंसी में होता है, थर्ड फिर वो नहीं ठीक होता, फिर उनको कंटिन्यूसली मेडिसिन लेनी पड़ती हैं हाइपरटेंशन के लिए। अच्छा, सही। डॉक्टर हिना, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रहीं। और यहाँ पर हमारा व्लॉग एंड हो रहा है। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और डॉक्टर हिना के प्रीवियस प्रोग्राम्स अगर आपको देखने जो कि हम डिफरेंट टॉपिक्स पे किए हुए हैं तो प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, doctor.com का फोल्डर है, वहाँ पर आपको तमाम के तमाम शोज़ मिल जाएंगे। शिगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY और डॉक्टर हिना को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। खुदा हाफिज़।